बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी जो है वो सामने आई है, जिसमें बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट चयनित होकर अपनी नौकरी जो है वो कर रहे हैं, जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें जो यहाँ पर फर्जी कैंडिडेट के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसमें बेसिकली दो तरीके के कैंडिडेट जो हैं वो शामिल हैं। एक यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फर्जी दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर आपका मैटर है, और दूसरा यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर फर्जी डोमिसाइल यानी निवासी का यहाँ पर आपके मैटर जो है वो दिए गए हैं। न्यूज़पेपर का आप यहाँ पर हेडलाइन ही जो है वो देख सकते हैं, जिसमें आपका दिया गया कि झारखंड से फर्जी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाकर बिहार में यहाँ पर शिक्षक जो है बन गए। यहाँ पर बिहार में जो शिक्षक के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनके बारे में यहाँ पर आपके बात जो है किए जा रहे हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे फर्जीवाड़ा शिक्षक नियुक्ति के पहले और यहाँ पर आपके दूसरे चरण यानी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी। पहला यहाँ पर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट का मैटर हो गया, और दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्जी डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर कई जिलों में इस तरीके से जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर नियुक्त होकर नौकरी जो है वो करें। आगे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे कहा जाता है कि दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं, तो बिल्कुल इसमें भी सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपका मामला है। दरअसल यहाँ पर देखेंगे तो ये भी यहाँ पर जो है वो शिक्षक हैं जिनकी तरफ से शिकायत किया जाता है कि सर हम यहाँ पर जो है वो झारखंड के रहने वाले हैं, और झारखंड में भी देखेंगे तो जामताड़ा जिले के बारे में आपकी बात जो है किए गए हैं। इनके तरफ से बोला गया कि हम यहाँ पर झारखंड के जामताड़ा जिले से हैं, मेरे साथ यहाँ पर 15 दोस्तों का सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2 में हुआ है, और सब यहाँ पर क्या है कि 5,000 रुपये देकर दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर खरीदे हैं। यानी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, लेकिन ये लोग यहाँ पर 5,000 रुपये देकर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट जो है वो खरीदे हैं। यानी इनका यहाँ पर देखेंगे इसका जो हेडलाइन है इससे यहाँ पर कन्फर्म है, क्योंकि इनके तरफ से बोला गया कि मेरे साथ यहाँ पर मेरे 15 दोस्त हैं जिसका सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2 में हुआ है, और सभी लोग यहाँ पर 5,000 रुपये देकर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट खरीदे हैं। यानी ये भी यहाँ पर जो है वो टीचर हैं, और टीचर में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 2 में जो है वो टीचर हैं। और फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके तरफ से ये भी बोला गया कि ये जो यहाँ पर मेरे 15 दोस्त हैं उन लोग के यहाँ पर पोस्टिंग बांका जिले और यहाँ पर गया जिले में हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कम से कम मतलब यहाँ पर क्या है कि इनका जांच बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जिले के बारे में आपके जिक्र जो है वो नहीं किए गए हैं। यहाँ पर बस मात्र आपका बांका जिला और यहाँ पर आपके गया जिले के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। और यहाँ पर जिनके तरफ से शिकायत किया गया कि मेरे 15 दोस्त हैं, तो उनका भी यहाँ पर डिटेल है, क्योंकि वो भी ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई 2 में जो है वो शिक्षक हैं, और कम से कम इनका तो यहाँ पर आपका जाँच होगा, क्योंकि उनकी तरफ से ही मतलब सबसे पहले यहाँ पर जिनके माध्यम से शिकायत किया गया उनका ही यहाँ पर आपके जांच जो है होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर आपका इस मैटर को लेकर न्यूज़पेपर में आया, तो जो भी यहाँ पर आपका बांका जिला और यहाँ पर आपका गया जिला है उसका तो आप उस जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनका तो छवि धूमिल होगा। उसके साथ यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उनका भी जो है वो छवि धूमिल होगा कि किस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग आपके कराए गए। यहाँ पर इस तरीके से जो फर्जी कैंडिडेट है वो यहाँ पर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाकर, फर्जी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनवाकर वो लोग यहाँ पर नौकरी में जो है वो शामिल होकर बाकायदा इतने दिन से नौकरी भी जो है वो कर रहे हैं। और ऑलरेडी आप देखेंगे तो बिहार की जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें पूरा गर्म ही माहौल है कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन हुआ है। और उसमें जब यहाँ पर पता चलेगा कि सिलेक्शन आपका अन्य रिजर्व में तो बहुत सारे कैंडिडेट का हुआ है, अब यहाँ पर पता चलेगा कि फर्जी तरीके से जो आपका आरक्षण वाला कोटी है उसमें भी यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो और यहाँ पर आपका जो मामला होगा वो यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होंगे। तो जिनकी तरफ से शिकायत किया गया सबसे पहले उनको यहाँ पर आपका खोजा जाएगा कि ये जो आपके 15 दोस्त हैं उनका आप यहाँ पर डिटेल जो है बता दीजिए, और यदि नहीं भी बताते हैं तो भी यहाँ पर देखेंगे तो बांका और यहाँ पर जो आपके गया जिला है तो हो सकता है कि उनके तरफ से एक नोटिस भी जो है आपके जारी किए जाएँ कि इस जिले के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर जो शिक्षक हैं जो यहाँ पर दिव्यांगता कोटि से है, शायद उनका जो दस्तावेज वगैरह का है वो यहाँ पर आपके जांच जो है किए जाएँ। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके जो 15 दोस्त हैं उनका यहाँ पर पोस्टिंग बांका और गया जिले में है, और उनकी तरफ से बोला गया कि झारखंड का यहाँ पर बहुत फर्जी अभ्यर्थी नौकरी जो है वो कर रहा है, और सभी लोग यहाँ पर शारीरिक रूप से जो है फिट हैं। अब यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से कहाँ शिकायत किया गया, और शायद इनको ऐसा लगा भी नहीं होगा कि ये जो मेरे तरफ से शिकायत किया जा रहा है ये आपका इतना हाईलाइट हो जाएगा कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इन पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपका समस्या हो जाए। इनके तरफ से यहाँ पर क्या कि एक दिव्यांगता कोटि का जो आपका व्हाट्सअप का ग्रुप था उस पर इनके माध्यम से जो है वो शिकायत किया गया कि हमारे साथ 15 दोस्त मेरे हैं, जो हमारे 15 दोस्त हैं वो 5-5 हज़ार रुपये में दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवा कर, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट खरीद कर वो लोग मेरे साथ जो है वो नौकरी कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि ये जैसे ही ये जो आपका खबर है वो यहाँ पर आपका पता चला और यहाँ पर आपके ज़िले की पोस्टिंग के बारे में भी आपका बता दिया गया, तो फिर यहाँ पर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके पास ये आपका मैटर भेजा गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिला है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो टीआरई 3 है उसके बारे में यहाँ पर आपके इनके तरफ से ये भी बोला गया कि टीआरई 2 में इस तरीके से नौकरी करें, और टीआरई 3 में बहुत सारे लोग इस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए हैं, और उसी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर वो लोग यहाँ पर टीआरई 3 में आवेदन भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडिडेट हैं इनको मतलब
अच्छे तरीके से इनके जो दोस्त हैं उनका यहाँ पर जो डिटेल है इन्हीं से यहाँ पर जो है मांगा जाएगा। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी की तरफ से एक आप जो आरटीआई का जवाब जो आपके दिए गए थे उसको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि आरटीआई के जवाब में बीपीएससी की तरफ से दिव्यांगता कोटि में कितने लोग यहाँ पर सिलेक्ट हैं उसकी यहाँ पर जो संख्या है उसको यहाँ पर आपके जो है दी गई, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं जो दिव्यांगता श्रेणी में हैं उनकी यहाँ पर संख्या, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और ये आप देखेंगे अभी हाल ही में कल परसों दिन ये आपका मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। एक आपकी आरटीआई का जवाब बीपीएससी की तरफ से आपका दिया गया था जिसमें बीपीएससी टीआरई 2 और 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट को लेकर आपके आरटीआई जो है वो लगाए गए थे, जिसमें आपका बोला गया था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे 423 में से 359 अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं और यहाँ पर 952 में से 776 यहाँ पर जो अदर स्टेट के हैं वो यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर चयनित हुई हैं बीपीएससी टीआरई 2 6 to 8 और हिंदी को लेकर। इसको लेकर हमने वीडियो बनाया था और बाकायदा आप लोग को यहाँ पर पता होगा कि इसका यहाँ पर क्या मैटर है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो जिक्र किए गए हैं। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो 5,000 रुपये में यहाँ पर आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट और फर्जी डोमिसाइल को लेकर यहाँ पर आपके हो गए। और यहाँ पर भी देखेंगे तो उसी को लेकर बोला गया कि फर्जी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट और यहाँ पर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनवाकर बहुत सारे लोग इस तरीके से टीआरई 1 और टीआरई 2 में नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी जो है आपकी की गई है। और यहाँ पर देखेंगे तो आगे ये भी आपके आरोप जो है अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए गए हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आरक्षित श्रेणी, ध्यान रखिएगा अनरिजर्व फीमेल का मैटर के बारे में, अनरिजर्व फीमेल के बारे में नहीं बल्कि यहाँ पर जो आपका आरक्षित सीट है, जो आपका आरक्षण वाला मैटर है, उसमें भी यहाँ पर बोला गया कि उसमें उस कैटेगरी में भी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर चयनित किया गया है। तो ये यहाँ पर आरोप जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से आपके लगाए गए हैं। और यहाँ पर बोला गया कि बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर आपका फर्जीवाड़ा हुआ और इस तरीके से जो शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षकों का मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों में इस तरीके से जो उनका पोस्टिंग है वो यहाँ पर हुआ है और वो अपनी नौकरी जो है वो कर रहे हैं फर्जी दिव्यांगता और फर्जी यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको लेकर। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे आज यानी 12 अगस्त 2024 को यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से पटना में आपके आंदोलन भी जो है किए जा रहे हैं, जिसमें आपका बोला जा रहा है कि टीआरई 3 का यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट से पहले यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका किया जाए। अभ्यर्थियों की तरफ से मांग किया जा रहा है कि पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपकी बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किए जाए, जिसमें आप यहाँ पर आंदोलन को लेकर जो है वो देख सकते हैं। आंदोलन में यहाँ पर 2 मांग अभ्यर्थियों का है, एक तो आपका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर जो कि बाकायदा बीपीएससी के नोटिफिकेशन में इस चीज़ के बारे में आपका मेंशन किया गया है, और दूसरा यहाँ पर है कि रिजल्ट से पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका किया जाए, उसके बाद ही रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। क्योंकि बीपीएससी की तरफ से जो आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो यानी पूरक परिणाम है उसको यहाँ पर जारी करने को लेकर टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ तौर पर आपके मना जो है कर दिए गए हैं। तो इसीलिए अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर पूरा कोशिश इस बार आपका किया जा रहा है कि जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत सारे इस तरीके से गलत कैंडिडेट शामिल हो गए और फिर उनको यहाँ पर बाद में जॉब से आपका निकाला गया या फिर स्पष्टीकरण यहाँ पर आपके जो है मांगे जा रहे हैं। तो इसमें जो भी ऑलरेडी जो लोग 1 नंबर या फिर 2 नंबर या फिर जो डेट ऑफ बर्थ से छट जाते हैं, नौकरी उनका नहीं हो पाता है, तो कम से कम उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो, इसलिए यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका करा लिया जाए, फिर उसके बाद ही यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई 3 का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। तो आज तो यहाँ पर आंदोलन है, अब शाम तक देखिए इस मैटर पर बीपीएससी की तरफ से क्या आपका जवाब जो है वो दिया जाता है। और ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से डोमिसाइल लागू करने का भी यहाँ पर जो आपका मांग है स्टार्टिंग से आपके जो है किए जा रहे हैं। टीआरई 1 में आपने देखा था बहुत बड़े स्तर पे आपके आंदोलन भी किए गए थे, लाठीचार्ज भी आपका किया गया था। टीआरई 2 में भी आपके मांग किए गए थे, टीआरई 3 में भी आपका मांग किया गया था, और अभी आप देखेंगे टीआरई 4 आपका आने वाला है, तो उसको लेकर भी ऑलरेडी पहले से जो है मांग किए जा रहे हैं। क्योंकि अगले साल आपका विधानसभा इलेक्शन है, तो पूरा यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि इस बार कम से कम टीआरई 4 में जो आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपके लागू हों। और अभ्यर्थियों की तरफ से भी आपका बोला जा रहा है कि जो आपका झारखंड है उसमें भी आपका डोमिसाइल लागू है, उत्तराखंड में भी डोमिसाइल लागू है, असम में भी यहाँ पर आपके डोमिसाइल लागू हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपका जिक्र जो है किया गया कि उत्तर प्रदेश में जो 5 साल का निवासी है वही यहाँ पर जो है इस राज्य में जो आपके शिक्षक भर्ती है उसमें ये लोग यहाँ पर जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश वाला मामला यहाँ पर आपका गलत है। स्टार्टिंग में आपका उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती थी उसमें इस तरीके का प्रावधान था 5 साल वाला, लेकिन फिर उसके बाद जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट है यानी प्रयागराज हाई कोर्ट, तो उनकी तरफ से इसको आपका हटा दिया गया। और जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट चयनित थे हाई कोर्ट की तरफ से आपका बोला गया कि इनका काउंसलिंग कराया जाए और फिर काउंसलिंग कराने के बाद उनको यहाँ पर नियुक्ति जो है वो दिया जाए और बाकायदा वो लोग यहाँ पर नौकरी जो है वो करें। और वर्तमान में आज की डेट में हम यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती
आती है तो इसमें आपका डोमिसाइल का प्रावधान कुछ भी नहीं रहेगा। आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल जो आपका सामान्य कोटि का जो आपका सीट होगा अनरिजर्व होगा उसमें आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई आपका प्रतिशत का बाउंड भी नहीं होता है, यानी जो आपका अनरिजर्व में 100% जो आपका सीट है उस पर आप यहाँ पर फाइट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर हो गया। तो इन्हीं सब मामले को यहाँ पर उदाहरण देकर अभ्यर्थियों की तरफ से आपके मांग जो है वो किए जा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से आपका बीपीएससी टीआरई 4th में यानी जो भी यहाँ पर बिहार के शिक्षक भर्ती हो रहे हैं तो उसमें अब यहाँ पर आपके डोमिसाइल जो है वो लगाए जाएँ। ये तो यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर है उसको लेकर हो गया। बाकी इसके अलावा आप लोग के मन में काफ़ी ज़्यादा कई चीज़ को लेकर आपके डाउट हैं तो उसको लेकर हम यहाँ पर बात करें कि जो आपका शिक्षा विभाग हो या फिर जो आपके बीपीएससी हो उनका इन सभी मैटर पर क्या आपका रुख है, क्या उनकी तरफ से आगे आने वाले समय में किए जा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर हम यहाँ पर बात करें तो जो भी लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में चयनित हैं अभी तक देखेंगे तो जो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है उसका आपका जाँच नहीं किया गया है। काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपके किए गए थे तो उस टाइम पे आपने देखा था कोई आपका पैनल बैठा ही नहीं था कि आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट वो लोग जांच करें और दिव्यांगता के सर्टिफिकेट के साथ आप किस दिव्यांगता की श्रेणी में है वो भी आपका जो है वो जांच किया जाए। ऐसा आपका कुछ हुआ था? कुछ भी आपका नहीं हुआ था। बस आपका जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो आपका देखा गया था और जो उसके अलावा जो आपके अन्य दस्तावेज हैं उसका आपका उलट पलट करके आपका देख लिया गया और आप दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाए हैं। तो उसमें आपका ऐसा थोड़ा ही है कि मतलब बिना आपका फिजिकल जाँच किए सर्टिफिकेट से आपका पता चलेगा कि आपका सही है या फिर गलत है, और उससे तो आपका मतलब कंफर्म है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका सही है। तो बस उसी तरीके से आपका जांच किया गया था। कोई उस तरीके से विशेष तौर पे आप देखेंगे पैनल बैठाकर कि कोई आपका पैनल जो है बनाया जाए, वहाँ पर आपके डॉक्टर आएंगे, आप दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दिखाएंगे और किस श्रेणी में आप दिव्यांग हैं वो आपका वहाँ पर जो है वो जाँच किया जाएगा। ऐसा आपका बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पर हो सकता है कि इस तरीके से जब यहाँ पर कैंडिडेट की तरफ से शिकायत किया गया तो यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग होगा उसके साथ जो यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनका यहाँ पर छवि काफ़ी ज़्यादा आपका धूमिल हो रहा है। तो हो सकता है कि इस मैटर पे वो अलग अलग ज़िले में आप इस तरीके से आदेश जो है वो दे दें कि हमारे ज़िले में कितने जो है दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट का जाँच करने को लेकर हो उसको लेकर आपके ज़िले में पैनल बैठाया जाए या फिर किसी तरीके से वो जो आपका जाँच वगैरह है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको यहाँ पर दिव्यांगता के सर्टिफिकेट वाले मैटर पर यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिले। देखिए बिहार के जो शिक्षक भर्ती है उसमें आप इतना भी मत मानिएगा कि मतलब यहाँ पर बिना जांच किए कैसे किसी को यहाँ पर नौकरी जो है वो दे दिया गया। दरअसल यहाँ पर क्या है कि इनका जो जांच है वो यहाँ पर 2 साल तक जो है वो चलता रहता है। कभी आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच करेंगे, कभी आपके डोमिसाइल का जांच करेंगे, कभी आपके जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट हो या फिर कोई उस तरीके का सर्टिफिकेट हो उसका जाँच करेंगे। यदि मान लीजिए आप स्वतंत्रता सेनानी से हैं तो वो जो सर्टिफिकेट होगा उसका यहाँ पर जाँच करेंगे। तो ये सभी जो आपका जाँच होता है 2 साल तक जो है वो चलता रहता है। इसलिए आप देखेंगे आपको औपबंधिक नियुक्ति मिला होगा और उसी नियुक्ति पत्र के आधार पर आप अपनी नौकरी जो है वो कर रहे हैं। और जब यहाँ पर आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, हर एक तरीके से जो आपका दस्तावेज है उसका सत्यापन हो जाएगा, तो फिर एक तरीके से मान सकते हैं कि आप अस्थायी शिक्षक हो गए। अभी आप अस्थायी मानकर जो है वो चलिएगा। तो अब यहाँ पर आगे आने वाले समय में आप यहाँ पर देखिए क्या होता है। हालांकि जो सही में दिव्यांगता श्रेणी से जो कैंडिडेट हैं उनको तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आपके मान लीजिए सर्टिफिकेट में कोई आपका समस्या हो या फिर कोई आपके मन में डाउट हो तो और हकीकत में आप जो है वो दिव्यांगता श्रेणी से हैं तो उतना आपका मैनेज हो जाता है। लेकिन आप यदि दिव्यांगता श्रेणी के नहीं हैं लेकिन आप सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो निश्चित तौर पर इसमें आप यहाँ पर जो है वो गलत साबित हो जाएंगे। और यदि मान लीजिए पैनल नहीं बैठाया जाता है और यदि उनकी तरफ से बोला जाता है कि आप जाँच करवा कर सर्टिफिकेट आइए, तो हो सकता है कि इसमें भी बहुत सारे लोग मतलब आप इस दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारे लोग जुगाड़ू सिस्टम से अपना काम करते हैं और वो लोग अपना काम वगैरह कंप्लीट भी जो है वो करा लेते हैं। कोई उस तरीके का आपका विशेष तौर पे दिक्कत भी नहीं होता है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करिए। अब यहाँ पर इस तरीके से मामला हाईलाइट हुआ। एक अभ्यर्थी हैं जिनकी तरफ से ग्रुप में बस आपके शेयर कर दिए गए, तो यहाँ पर आपका न्यूज़पेपर में आप कहा गया तो आने वाले समय में कुछ न कुछ इस पर आपको अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से आपके मांग जो है किए जा रहे हैं कि फिर से यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका है वो यहाँ पर आपके किए जाए। आपके मन में संशय होगा कि क्या ऐसा हो सकता है, तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होगा। यदि मान लीजिए किसी प्रखंड से बहुत ज़्यादा आपका मामला आता है कि इस प्रखंड में बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर फर्जी हैं, तो हो सकता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उस प्रखंड के जितने भी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स उनका जो है मंगा लीजिए और यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी में समर्पित जो है कर दीजिए। ऐसा आपका हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर सोचें कि जिस तरीके से आपका रिजल्ट जारी किया गया था और उस तरीके से फिर यहाँ पर क्या है कि आप लोग का काउंसलिंग कराया जाए और उस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका किया जाए, तो ऐसा आपका बिल्कुल अब यहाँ पर आपका होने वाला नहीं है। अलग अलग जिला में आपका हो सकता है। जैसे आप देखेंगे सीटेट वाला आपका जाँच किया गया, जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका
जिनका सीटेट में 90 नंबर वाला मामला था, एसटीईटी का आपका जांच कराया गया। कई जिले से आपने देखा था कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी आपके मांगे गए थे, और आपने देखा था कि कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके जो है मांगे गए थे। तो हो सकता है कि इस तरीके से आपका अलग अलग सर्टिफिकेट का जो आपका मैटर है तो वो यहाँ पर आपका मंगा कर इस तरीके से जो आपका जाँच है वो यहाँ पर आपका किया जा सके। लेकिन आप सोचते हैं कि स्टार्टिंग में जिस तरीके से आपका जिला में बुलाकर इस तरीके से किया गया था, तो ऐसा यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। शायद ऐसा आगे आने वाले समय में यहाँ पर आपका जो ट्रांसफ़र है उस टाइम पे आपका ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी आप जो नियोजित टीचर, जैसे आप देखेंगे जो नियोजित टीचर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो उनका जैसे काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो उसके बाद जब यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र वगैरह किया जाएगा तो ऑनलाइन के माध्यम से आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर मतलब जो ऑनलाइन आपका जो ट्रांसफ़र होगा उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हो गया, कोई आपको यहाँ पर विद्यालय मिला, तो वो जो आपका विद्यालय होगा किसी न किसी जिले में होगा। तो हो सकता है कि उस जिले में जितने भी शिक्षक जा रहे हैं पहले आप जिला में जाएंगे और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, और फिर उसके बाद आपका जो विद्यालय होगा उसमें आपका भेजा जाएगा ताकि आप वहाँ पर जाकर आप अपना कार्यभार जो है वो ले लें। तो हो सकता है कि जब वहाँ पर जब आपका ट्रांसफ़र वाला मैटर हो तो हो सकता है कि उस टाइम पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर दस्तावेज का जो आपका जाँच है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएँ, तो उस टाइम पर आपका हो सकता है। लेकिन अभी आप बीच को लेकर देखेंगे कि बीच में यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक है उनका दस्तावेज का जांच किया जाए, तो ऐसा यहाँ पर आपके असंभव है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे राज्य के निवासी को लेकर, तो जैसे यहाँ पर इसको लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से बोला जाता है कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपका जांच नहीं किया गया। बिल्कुल आपका जांच नहीं किया गया। जैसे आपने देखा था काउंसलिंग में, बस आपके काउंसलिंग में देखा गया था कि आपका निवास प्रमाण पत्र कैसा है, उसमें आपका जो नंबर है वो लोग जो काउंसलिंग कर रहे थे वो देखे तो उस नंबर पर आपका ही डिटेल आया। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग आपका खतौनी लेकर बैठे हों या फिर आपका घर का कागजात लेकर बैठे हों या फिर जो भी आपका अन्य दस्तावेज वगैरह है वो लोग वहाँ पर लेकर बैठे हों। बस आपका जो निवास प्रमाण पत्र था, निवास प्रमाण पत्र का जो आपका जारी नंबर था वो लोग डाले और उस डाले तो आपका डिटेल आया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग का जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके कर लिए गए। तो इसको लेकर भी अभ्यर्थियों की तरफ से आपके मांग जो है किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपके जांच जो है किए जाएँ। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि आपका जाँच किया जाता है तो यहाँ पर कोई भी अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है जो यहाँ पर मान लीजिए गलत तरीके से आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो संभवतः देखिए कोई उस तरीके से फंसता नहीं है, इसलिए नहीं आप लोग फंसते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए जैसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो यहाँ पर जो आपका जांच होगा आपको लगता है कि शिक्षा विभाग जांच करेगा, तो कभी शिक्षा विभाग जांच नहीं करेगा। ये जो आपके दस्तावेज हैं, दस्तावेज का जांच उन्हीं के माध्यम से किया जाएगा जिनके माध्यम से वो जो आपका दस्तावेज है वो आपके जो है वो जारी किए गए हैं। यानी जो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र है उसके नीचे आप देखते हैं जो आपका डिजिटल सिग्नेचर आता है, तो उनके तरफ से जो आपके जारी किए गए हैं तो उन्हीं के पास ये जो आपका सर्टिफिकेट होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो यहाँ पर जाता है। तो उनके तरफ से कभी आपका रिजेक्ट जो है वो नहीं किया जाता है। आप खुद सोचिए वो लोग कैसे रिजेक्ट करेंगे, यानी उन्हीं की तरफ से जब आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो रिजेक्ट करेंगे तो वो खुद फंसेंगे कि आपके ही माध्यम से अप्रूवल दिया गया तो आप यहाँ पर किस तरीके से अप्रूवल किए। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि किसी के पीछे विशेष तौर पर कोई आपका लग जाता है, जैसे आपने देखा था कि पिछले कुछ दिन पहले एक जो 2012 में जो है वो शिक्षक बहाल हुए थे, तो गाजीपुर के शिक्षक थे, तो उनके गांव के ही कोई लोग थे, तो उनके माध्यम से 2012 से आज तक जो है वो शिकायत किया गया। कोर्ट में भी वो गए कि ये जो है बिहार के निवासी नहीं है, बिहार का फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाए हैं और बिहार में जो है वो टीचर हैं। तो फिर इतना साल लंबा आपका जाँच करते करते उनको नौकरी से जो है हटाया गया। इसी तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे मतलब उस तरीके से शिक्षक होते हैं जिनके पीछे कोई दोस्त हो या फिर गाँव के लोग हों जो इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा पीछे लग जाते हैं, तभी यहाँ पर इस तरीके से जो आपका समस्या है वो यहाँ पर होता है। नहीं तो कोई भी एक बार सिस्टम में चला जाता है तो देखेंगे तो सिस्टम का ही वो जो है बन जाता है, क्योंकि जांच उन्हीं के पास जाएगा जिनके तरफ से जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो टीआरई फर्स्ट हो या फिर टीआरई 2 हो, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से आपके शिकायत किए गए कि ये देखिए फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाकर बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके से बनवाए हैं, पैसा देकर बनवा ले रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर नौकरी से नहीं हटाया जा रहा है, उनका यहाँ पर जांच जो है किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में क्या किसी भी शिक्षक को डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाले मैटर पर क्या किसी को नौकरी से हटाया गया? बिल्कुल आपके नहीं हटाए गए। तो इसीलिए यहाँ पर देखेंगे तो जो भी यहाँ पर इस तरीके से रहते हैं वो लोग यहाँ पर आसानी से बच जाते हैं। बचने का उनका एक ही जो है प्लस पॉइंट होता है कि जिनकी तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उन्हीं के पास आप लोग का जो सर्टिफिकेट है उसके यहाँ पर जाँच करने के लिए जो है वो जाता है। यदि मान लीजिए दूसरे के पास जाए जांच करने को लेकर या फिर कोई अन्य आपका मैटर है तो हो सकता है कि उस पर आपका समस्या हो, लेकिन रास्ता बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो इस तरीके से अपना रास्ता बनाकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखेंगे वो अपना कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाल लेते हैं। और ये आपका एक स्टेट का मामला नहीं है, ऐसा नहीं कि बिहार के शिक्षक भर्ती में अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो अपना इस तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी करें। आप उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें देखिएगा, या फिर उत्तर प्रदेश की पहले की जो शिक्षक भर्ती हो या फिर पुलिस भर्ती हो तो उसमें भी आपका बिल्कुल उसी तरीके से आपका मामला जो है फंसता है कि बहुत
बहुत सारे इस तरीके से जो कैंडिडेट होते हैं अदर स्टेट के, जो अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। झारखंड की शिक्षक भर्ती है उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारे इस तरीके से अदर स्टेट के कैंडिडेट अपना जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर बनवा लेते हैं। यानी कोई भी अदर स्टेट की वैकेंसी है, यदि अदर स्टेट का कैंडिडेट हैं, उनका जान पहचान या फिर पकड़ या फिर विभाग से मतलब उस तरीके से लिंक है, तो वो लोग अपना मतलब काम कर ही लेते हैं। आप खुद सोचिए कि पेपर लीक को लेकर इतना बड़ा आपका गेम जो है वो चल रहा है। पेपर लीक बहुत आसानी से जो है वो लोग करवा दे रहे हैं। कई बार जो है बहुत सारे लोग, एक दो नहीं हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो सफल हो जा रहे हैं, उनको यहाँ पर कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है। तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट को लेकर मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई मतलब क्या उतना यहाँ पर इस तरीके से आपका हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बच जाते हैं। नहीं तो सही तरीके से आपका जांच किया जाए तो डोमिसाइल वाले मैटर पे बहुत सारे लोगों का जो सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपके गलत जो है पाए जाएंगे। इसीलिए अब यहाँ पर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई जो आपका थर्ड है उसको लेकर, तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा विशेष तौर पे आपके ध्यान जो है वो रखे जाएंगे। एक तो आपका दिव्यांगता का जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर, और यहाँ पर जो आपका निवासी वाला मामला है उस पर। हालांकि दिव्यांगता वाले सर्टिफिकेट पे यदि मान लीजिए टीआरई थर्ड का आपका रिजल्ट जारी करके काउंसलिंग कराया जाता है, तो दिव्यांगता वाला जो आपका फर्जी सर्टिफिकेट है हो सकता है कि यहाँ पर आपका जो है पकड़ा जाए। क्योंकि जिले में आपका काउंसलिंग होता है, जैसे आप टीआरई थर्ड में सेलेक्ट होंगे तो आपको जिले में जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो भी जिला आपको बीपीएससी की तरफ से आवंटित किया गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से आपके एक डॉक्टर का पैनल जो है वो लोग बैठा दें, और फिर जो डॉक्टर हैं उनके तरफ से जो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो जांच करें, और फिर उसके बाद आप किस श्रेणी में दिव्यांग हैं उसका यहाँ पर जांच जो है वो लोग करें। तो यहाँ पर यदि इस तरीके से जांच होगा तो जो भी यहाँ पर फर्जी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाया है, या तो वो काउंसलिंग के लिए जाएगा ही नहीं, काउंसलिंग से भाग जाएगा, या फिर यदि मान लीजिए वो काउंसलिंग के लिए जाता भी है तो वहाँ के जो पैनल होंगे वो लोग यहाँ पर बता देंगे कि इनका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर गलत है, और जिस श्रेणी में ये दिव्यांग हैं और जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाए हैं बिल्कुल उस श्रेणी में ये जो है वो दिव्यांग नहीं, बिल्कुल यहाँ पर फिट हैं। तो ये यहाँ पर हो सकता है। लेकिन निवासी वाला जो आपका डोमिसाइल वाला मैटर है इस पर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पता नहीं आप किस गांव के बिहार के रहने वाले हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपका को पता नहीं कौन सा बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटित किया गया है, वहाँ पर आप गए हैं काउंसलिंग कराने को लेकर। तो इसमें आपका समय जो है वो लगता है, और जो आपका नियमावली होता है कि किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसी तरीके से आप लोग का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह जो है किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे तो निवासी वाले मैटर पर कोई उस तरीके का विशेष आप देखेंगे तो कोई उस तरीके के आपका न्यूज़ वगैरह जो है आपका नहीं आता है। भले ही यहाँ पर आपकी बात जो है किए जाते हैं कि गलत तरीके से जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर इस तरीके से अपना निवास जो प्रमाण पत्र है अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जो है बनवाए हैं। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट, इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो वो लोग यहाँ पर जो है बचे जाते हैं। और यहाँ पर मांग ये भी किया जा रहा है कि टीआरई थर्ड से पहले आपका रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। तो देखिए अब यहाँ पर आज बीपीएससी की तरफ से क्या आपका जो जवाब है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। टीआरई फोर्थ में डोमिसाइल को लेकर भी आपका मामला काफ़ी ज़्यादा उलझ रहा है। अगले साल आपका विधानसभा इलेक्शन है, तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पर आपके प्रभाव जो है वो देखने को मिले, लेकिन ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ में आपका डोमिसाइल जो है वो लागू हो। यानी आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू और टीआरई थर्ड हुआ, उसी तरीके से संभवतः यहाँ पर पूरा चांस है कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ भी आपका होगा। डोमिसाइल वगैरह यहाँ पर आपका लागू वगैरह जो है वो नहीं होगा। हालांकि आप यहाँ पर कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन है। यदि लोकसभा का इलेक्शन होता तो आप यहाँ पर समझ सकते थे कि यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से उतना नहीं सुना जाएगा, क्योंकि लोकसभा पूरा भारत भर का मैटर है, लेकिन विधानसभा तो सिर्फ आपका बिहार का मैटर है। तो कुछ भी यहाँ पर आपका हो सकता है, लेकिन पूरा यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि डोमिसाइल वगैरह आपके जो बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा उसमें आपका लागू वगैरह जो है वो नहीं होगा। बाकी आप अपनी टीआरई फोर्थ के लिए यदि आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहेगा। बहुत सारे आपको न्यूज़ वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा कि टीआरई फोर्थ में आपका डोमिसाइल लागू हो गया। आदेश जो है वो देख लीजिए, कल आदेश जारी हो जाएगा। विधानसभा में आपका कानून जो है पारित हो जाएगा, कानून यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो ऐसा अभी तक तो आपका कुछ भी नहीं है, आप तैयारी जो है वो करते रहेगा, और संभवतः पूरा चांस है कि ऐसा आपका कुछ भी नहीं होगा। जिस तरीके से जो अदर स्टेट के कैंडिडेट तीनों टीआरई में शामिल हुए हैं, उसी तरीके से संभवतः पूरा चांस है कि आप लोग यहाँ पर टीआरई फोर्थ में भी जो है वो शामिल होंगे। तो ये आपका दो तरीके से जो फर्जी सर्टिफिकेट है यहाँ पर एक कैंडिडेट के तरफ से व्हाट्सअप पे क्या यहाँ पर आपके कमेंट कर दिया गया। हालांकि हो सकता है कि उन जो कैंडिडेट होंगे उनके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत होगा, वो खुद यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमारे तरफ से कैसे मतलब यहाँ पर मतलब उनको थोड़ा सा विश्वास भी नहीं होगा कि हम इस तरीके से कमेंट किए तो यहाँ पर इस तरीके से वायरल हो गया। क्योंकि यहाँ पर न्यूज़पेपर में छपा तो मतलब इतना आसान नहीं है। ये आपका न्यूज़पेपर पूरा हर एक जगह जो है वो जाएगा और सभी लोग यहाँ पर देखे होंगे, और जो शिक्षा विभाग होते हैं उनके
पास भी जाता है। और जब यहाँ पर शिक्षा विभाग के बारे में बात किया जा रहा है और उनकी जब यहाँ पर छवि धूमिल हो रही है तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी जो आपकी कार्रवाई है वो यहाँ पर आपके किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जो भी शिक्षक के बारे में यहाँ पर आपकी बात किए जा रहे हैं 5000 में दिव्यांगता सर्टिफिकेट और यहाँ पर आपके फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर, तो इस मैटर पे किस तरीके से और कैसे यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं मुजफ्फरपुर के हों या फिर बांका के हों या फिर गया के हों, तो उनके तरफ से कैसे आपके जाँच जो है किए जाते हैं। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी इसके संदर्भ में आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।